गुजरात में चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम पार्टी मानी जाती है, वो लड़ रही है। केजरीवाल वो भी एंटी मुस्लिम माने जा रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। दोनों का वोट बैंक हिंदू वोट बैंक होगा। सीधी लड़ाई मोदी और केजरीवाल के बीच में होगी। तो वहां की स्थिति क्या बनती है? देखिए, गुजरात का मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, फिर मैं आम आदमी जी पार्टी पे जो जी, हमारे बाकी बिल्कुल। 3 साथियों ने कहा हम्म, है, तो मैं उसमें भी कुछ ऐड करूंगा दिल्ली के पर्सपेक्टिव से। और जो बात जी रोहिंग्या या बांग्लादेश की आ रही है, गुजरात की जी जहां तक अमरीश जी बात है, हम लोग आम आदमी पार्टी में एक खास बात जो सभा कह रही थी, या शीतल जी ने भी मेंशन किया, कि मीडिया मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है, परसेप्शन क्रिएट करते हैं। हम जरा गुजरात के आंकड़े देख लें, अगर कांग्रेस का वोट शेयर 41% है, बीजेपी का 49% है शायद। 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 99 सीटें जीती थी बीजेपी ने। 30 सीटें हैं गुजरात में जहां पे हार जीत 5,000 वोटों से कम हुई है, जिसमें कि कांग्रेस के खाते में ज्यादा सीटें हैं। रूरल गुजरात में 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस जीती है। आम आदमी पार्टी का वहां पे वोट शेयर है 0.1%। तो 0.1% से वो कितना आगे जा सकते हैं, ये एक सवाल है। वो मीडिया परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, लेकिन 0.1% की पार्टी ऐसा नहीं कि चुनाव में 25% वोट शेयर ले आएगी। पंजाब में अगर ये जीते तो पंजाब में पिछले चुनाव में हाफवे मार्क तक पहुंच गए थे, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थे। एक बेस है, पंजाब और दिल्ली में ज्योग्राफिकल और कल्चरल अंतर कम है। गुजरात एक अलग फील्ड है। तो हम मीडिया की हेडलाइंस में और इसमें न जाएं, फासला बहुत है। अब जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, जो हमारे साथी कह रहे थे, मैं सहमत हूं बहुत सारी बातों से। देखिए, दो चीजें हैं इसमें अमरीश जी। एक तो जो आइडियलिज्म लेकर आए 2015 में, जिसकी चर्चा सभा जी ने की, उनकी किताब भी मैंने देखी थी, वो आइडियलिज्म को हम लोग मिसरीड कर गए। हम पढ़ नहीं पाए उसको ठीक से। अब आप देखिए कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे लोगों को, बड़ी आइडियल टीम बनाई। उसमें प्रशांत भूषण गए, योगेंद्र यादव गए, उसमें प्रोफेसर आनंद कुमार थे, मीरा सान्याल थी, उसमें मेधा पाटकर, आशुतोष भी गए अपने मित्र। बड़ी अच्छी एक टीम उन्होंने बनाई। इसमें आप गौर कीजिए कि अगर उनको मीरा सान्याल मिली तो उनको नैना लाल किदवई क्यों नहीं दिखाई दी, उनको आशुतोष दिखाई दिए तो सईद नकवी क्यों नहीं दिखाई दिए, उनको एसवाई कुरैशी क्यों नहीं दिखाई दिए, उनको प्रोफेसर आनंद कुमार दिखाई दिए तो उनको प्रोफेसर जोया हसन क्यों नहीं दिखाई दी। ये लोग ये शुरू से एक, हमने उसको हम मिसरीड कर गए। मैं नहीं जानता ये लोगों को ऑफर करते थे, ज्वाइन करते या नहीं करते, लेकिन क्या इनको अप्रोच किया? नहीं किया। आपने मुस्लिम चेहरा क्या बनाया अपनी पार्टी का? हिंदू चेहरे की तरफ से तो प्रोफेसर आनंद कुमार, आशुतोष, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रशांत भूषण। और मुस्लिम चेहरा आपने बनाया अमानतुल्लाह खां को। बीजेपी आरएसएस ऐसे ही मुसलमान को देखना चाहती, मेरा कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं है उनसे। तो एक तो ये हम लोग मिसरीड कर गए उनको। दूसरा, उन्होंने मौका दिया अपने आप को पहचानवाने का, जब उन्होंने 3 राज्यसभा की सीटें आई, जिसमें 2 गुप्ता भेज दिए। अभी शीतल जी उनके जाति के बायसेस के बारे में बात कर रहे थे। आप तसव्वुर कीजिए अमरीश जी, कि अगर ये काम अखिलेश यादव करते, कि उनके पास 3 राज्यसभा की सीटें होती, उसमें 2 यादव भेज देते, इस देश के मीडिया तूफान खड़ा कर देता। तो ये हम लोग उनको मिसरीड कर गए। और उनका उनका रास्ता वही था, प्रैग्मेटिज्म वाला। उनके दिमाग में, मैं सभा जी से सहमत हूं कि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, उनके दिमाग में एक रोड मैप था कि किसको साथ में कितना दूर तक रखना है, किसको छाटते जाना है। दूसरी बात, जो जो उनकी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की, क्योंकि दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली में ही उनका उनका जन्म हुआ, दिल्ली की पॉलिटिक्स से ही वो अपने आप को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसमें अगर आप आंकड़ों में देखिए, हम 2 लोकसभा और 2 विधानसभा की बात करें,
तो 2014 में आम आदमी पार्टी बड़े आइडियलिज्म के साथ अन्ना आंदोलन के बाद आ चुकी थी और लोकसभा के इलेक्शन में 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 32% वोट मिला था। 46% बीजेपी को मिला, बीजेपी ने 7 सीटें जीती। उसके कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए, ऐतिहासिक निर्णय आया दिल्ली का, बिल्कुल परसेंटेज उलट गया और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली, 54% वोट मिला। बीजेपी घट गई 32% पर, यानी काफी बीजेपी का वोट इनको मिला। साथ साथ जितनी मुस्लिम बाहुल सीटें वहां पे इन्होंने बड़े मार्जिन से सीटें जीती है, मुसलमान वोट इनको मिला। बनारस में चुनाव लड़ने गए तो उसका एक मैसेज यहां दिल्ली में था। फिर 2019 का लोकसभा इलेक्शन देखिए, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में फिर वही हुआ कि आम आदमी पार्टी को मिले 18% वोट और बीजेपी को मिले 56% वोट दिल्ली में, सारी सीटें एक बार फिर। और उसी के बाद हुए विधानसभा चुनाव में फिर वो उल्टा, 53% आम आदमी पार्टी को 62 सीटें और बीजेपी घटकर इस बार 38 सीटें हुई, उनकी सीटें थोड़ी सी बढ़ गई, 8 सीटें हो गई 3 से। मेरा कहने का मतलब ये कि ये इस शिफ्ट को जान रहे हैं कि लोकसभा में जो हिंदू, जो सांप्रदायिक मानसिकता का हिंदू है, जो बीजेपी को वोट देता है, वो फ्री बिजली पानी के लिए हमको वोट देता है। साथ में उनको मुस्लिम वोट भी चाहिए ताकि वो मैंडेट बड़ा विहंगम दिखाई दे। ये अभी तक फॉर्मूला चल रहा है, लेकिन मैं हरजिंदर से सहमत हूं कि ये प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, बहुत होशियारी नहीं चलती पॉलिटिक्स में, और बी टीम वाले कॉन्सेप्ट से मैं बिलीव नहीं करता हूं। एक बार राजीव गांधी ने कोशिश की थी अयोध्या से प्रचार शुरू करके कि हम राम राज लाएंगे, उसकी कीमत कांग्रेस आज तक चुका रही है। तो ये बी टीम कुछ नहीं होता है। जिसका जो कार्ड होता है, अगर हिंदुत्व बीजेपी का कार्ड है, वो बीजेपी को ही मिलेगा। एक बार दिल्ली के बाहर जाएंगे, पंजाब एक अलग जगह, आप गुजरात जाएंगे, आपको दलितों के सवाल पे खड़ा होना पड़ेगा। जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार करके असम ले गए हैं, इस सवाल पे आपको बोलना पड़ेगा, भले वो कांग्रेस के साथ हो या नहीं हो। वो दलित, एक पॉपुलर दलित लीडर है, तो हर जगह बच के नहीं चल सकते। और जहां तक रोहिंग्या की, मैं आखिरी बात कह दूं, जो रोहिंग्या की बात जी कह रही, ये मैसेजिंग का तरीका यही बीजेपी भी करती है। उनका रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम लेने का मतलब है हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में उन्होंने कमेंट किया है। ये कोडेड लैंग्वेज है, ये बीजेपी भी इस्तेमाल करती है, अली बजरंग बली वगैरह वगैरह, वही इन्होंने इस्तेमाल किया। नाम बांग्लादेशी का ले रहे, इशारा उनका दिल्ली के मुसलमानों पे है, जिसका ट्वीट वो कर चुके, इसकी चर्चा शीतल जी ने की थी। तो मेरा ये कहना है कि बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, चालाकी वाली पॉलिटिक्स बहुत तक चलती नहीं है जी।